हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टी एंगल नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर ट्रिकोनोमेट्री के स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, स्पेशली क्लास 11th एंड 12th के लिए ये चैप्टर है। हम लोग कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है, 2-4 फॉर्मूला है। पहले उस फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मल्टी एंगल का मतलब क्या है। ये मल्टी एंगल का मतलब क्या है कि जब आपके पास कुछ एंगल आकर सपोज दे दिया कि 2 थीटा, या तो आपके पास दे दिया कि 4 थीटा या तो 6 थीटा, तो ये सारे एंगल्स ये थीटा के साथ देखो, थीटा के साथ 2 है मल्टीप्लिकेशन में, इस थीटा के साथ 4 है मल्टीप्लिकेशन में, इस थीटा के साथ 6 है मल्टीप्लिकेशन में, तो इनको हम लोग कहते हैं मल्टी एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टी एंगल, ये जो मल्टी एंगल में देंगे इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज आपको दिया है ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, सपोज मान के चलो कि साइन 180, तो ये 180 भी हमारा एक मल्टी एंगल है, क्योंकि 2 इंटू 90। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कैसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम लोग फुल मार्क्स मिल सकते हैं हम लोगों को। तो आज सारे कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है इसका। कुछ स्पेशली कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को फॉर्मूला को जान लेना है, क्योंकि जब तक हम लोग फॉर्मूला को नहीं जानेंगे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे उसी पर्टिकुलर टाइप्स क्वेश्चन में। डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फर्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। सेकंड फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, जैसे हो गया फिर होगा आपके पास कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इन दोनों के बीच में तो रिलेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। तो इनके बीच में जब रिलेशन है तो हम लोग चाहे इनको कॉस में सिंपल ले जा सकते हैं या तो साइन में सिंपल ले जा सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, हम लोगों को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा या तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों में किसी एक में हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने अगर साइन स्क्वायर थीटा से पुट करता हूं, ठीक है, तो सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा का प्लेस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तो हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर इसको हम लोग कॉस थीटा में लेके चलते हैं, अगर हम लोग कॉस थीटा से अगर प्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आपने करके देख लेना कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर प्लेस में क्या रख देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपको यही मिल जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला मिला, एक तो मिला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक मिला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो फॉर्मूला हम लोगों को कम में आएगा, जो फॉर्मूला जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि cos 4 थीटा को आपको cos थीटा में एक्सप्रेस करना है, cos थीटा में आपको क्या करना है, cos थीटा में आपको एक्सप्रेशन देना है। तो उस टाइम में आपको क्या फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको सपोज दे दिया कि sin 4 थीटा को या तो sin 16 थीटा को आपको sin थीटा का फॉर्मूला में आपको एक्सप्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, समझ गया। जो फॉर्मूला हम लोगों को, जैसे हम लोगों को फॉर्मूला से क्वेश्चन को पूछेंगे, क्वेश्चन जैसे पूछेंगे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा फॉर्मूला हम लोगों के पास हो गया। अब बात है, देखो एक बात सुन लो कि हम लोगों को पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
cos 2 थीटा इक्वल टू पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इजीली ये भी बोल सकते हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। इजीली बोल सकते हैं। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला क्या है, ये भी फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हम लोगों को डायरेक्ट क्या होंगे, अप्लाई होंगे किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसी फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे आ रहा है, बहुत ही सिंपल है कि cos थीटा के cos 2 थीटा के प्लेस में आपने सिंपली sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, तो देखो सिंपली आपके पास निकल जाएगा कि क्या पता है हम लोगों को cos 2 थीटा इक्वल टू है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो सिंपली बात है कि इसको इक्वल के उस साइड लेके जा रहा हो और इसको इस साइड लेके आ रहा हो, तो ऐसे ही आपको साइन चेंज होगा और सिंपली आपको मिल जाएगा कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, वो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने साफ कर देता हूं। ठीक है, इसी फॉर्मूला को मैंने साफ करता हूं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला में चलते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो कि sin 2 थीटा cos 2 थीटा 1 प्लस ये दे दिया, अब है tan स्क्वायर थीटा, अब है tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, मतलब है sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग sin स्क्वायर थीटा थोड़ी देर पहले फॉर्मूला मिल गया था हम लोगों को, क्या फॉर्मूला मिला था sin स्क्वायर थीटा के लिए, sin स्क्वायर थीटा के लिए क्या फॉर्मूला मिला था, हम लोग थोड़ी देर पहले आपको sin स्क्वायर थीटा के लिए बोल दिया था कि 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 2 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 2 नहीं मिला था क्या, आपको 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या मिला था 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू मिल गया था 2 cos स्क्वायर थीटा। तो सिंपली बात है कि sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा तो अपन 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा ये भी अपन 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिंपली इसके प्लेस में लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 2 अपन 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 2, तो ये चला गया और क्या फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, समझ में आया, तो ये फॉर्मूला हम लोगों के पास निकल के आया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि tan का क्वेश्चन जब भी हम लोगों को देंगे मल्टी एंगल्स में, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, ये फॉर्मूला हम लोगों को डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फॉर्मूला में, tan स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला हम लोग सीख लिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को अगर आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ आया कि मल्टी एंगल तो sin 2 थीटा में दे दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है tan में, तो इनके लिए फॉर्मूला क्या है, इनके लिए एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको साइन और tan के बीच में पूछे, तो आपको मल्टी एंगल का क्वेश्चन दे दिया sin 2 थीटा में और आपको सिंपली आपको आंसर पूछते हैं या तो प्रूफ दे दिया, प्रूफ किस में दिया 2 tan में, कुछ tan का आंसर में दे दिया, तो आपको सिंपली इसी फॉर्मूला यूज करना है। तो sin 2 थीटा इक्वल टू है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे साइन का फॉर्मूला tan के साथ है, तो ऐसे cos का भी फॉर्मूला रहेगा। cos का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो ये भी फॉर्मूला हो गया। अब सिंपली है कि tan 2 थीटा का अगर फॉर्मूला है खुद tan के साथ, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, देखो sin थीटा अपन 2 cos थीटा, तो ये समझ में आ रहा है कि ये अपन ये हो जाएगा, तो जैसे होगा ये कट जाएगा, तो सिंपली बचेगा आपके पास क्या 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, आपके पास फिर हम लोग देख लेते हैं कि ये तो सारे हम लोग जो भी मल्टी एंगल्स दिखा इसमें सिर्फ 2 मल्टीप्लीकेशन में था। अब बात आती है कि जब 3 होगा, तो जैसे क्या है, जैसे आपके क्वेश्चन अगर sin 3 थीटा, अगर sin 3 थीटा का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज होंगे जब भी हम लोगों को किसमें क्वेश्चन दे देंगे sin 3 थीटा इक्वल टू क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 क्या है 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हम लोगों को बहुत ही ज्यादा काम में लगेगा। और एक ऐसा ही फॉर्मूला है cos 3 थीटा। cos 3 थीटा है 4 क्या है ना 4 cos क्यूब थीटा
-3 cos थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो फॉर्मूला है, क्योंकि ये दो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम में लगेगा। ठीक है, अब बात है कि sin 3 थीटा है, cos 3 थीटा है, तो tan 3 थीटा भी रहेगा। तो क्या होगा, ये अपन ये, ये अपन ये। ठीक है, तो उसको जैसे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 3 sin थीटा -3 sin थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो इसमें हम लोगों को फॉर्मूला सारे कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोगों को बात है क्या, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो हमारा मेनली फोकस है। हमारा मेनली फोकस है हम लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इस फॉर्मूले का मदद लेना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग तो सारे कुछ सीख लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और अगर फॉर्मूला के बिना आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा आपको मैंने बोला था, जैसा आपको बोला था, मैंने आपको बोल दिया था कि सपोज मान के चलो cos 4 थीटा है, और मैंने बोल रहा हूं इसको आपने cos थीटा में क्या करो, cos थीटा में एक्सप्रेस करो, cos थीटा में एक्सप्रेस करो, मुझे बताओ। और एक क्वेश्चन ने उसके साथ दे दिया कि cos 4 थीटा है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप sin थीटा में एक्सप्रेस करो, sin थीटा में आप एक्सप्रेस करो। तो दोनों बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली क्या पता है आपके पास, सिंपली दो फॉर्मूला पता है। एक तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है आपके पास, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब बात सुनो, मुझे कहने का क्या मतलब था, मुझे बात सुनो कि cos थीटा का तो दो फॉर्मूला पता है। अब दो फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, जब हमको cos थीटा में एक्सप्रेस करने दिया तो मुझे तो साइन का कुछ जरूरत ही नहीं है। तो साइन का जब जरूरत नहीं है तो मैं इसी फॉर्मूला को सीधी से सीधी यूज करेंगे। जब हमको साइन थीटा में एक्सप्रेस करने दिया है तो मुझे cos का कुछ जरूरत नहीं है। cos का जब जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और दोनों फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं ये आपको दिखाएंगे। देखो हम लोग इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग सारे फॉर्मूला सीख लिए हो। ठीक है, तो चलो अब सिंपली बात है कि cos 4 थीटा। देखो cos 4 थीटा का तो हम लोगों को फॉर्मूला कुछ पता नहीं है। हम लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, लेकिन cos 4 थीटा को फॉर्मूला पता नहीं है। लेकिन 4 थीटा को हम लोग विद हेल्प ऑफ 2 थीटा हम लोगों को क्या करना है, उसी फॉर्मूला में लेकर जाना है। cos 2 थीटा का एक्सप्रेस cos 2 थीटा का जैसे देखना होना चाहिए, तब हम लोग उसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो cos 4 थीटा को कैसे लिखेंगे, cos 2 × 2 थीटा। तो इस क्वेश्चन में आप 2 थीटा इक्वल टू क्या डिनोट होगा, 6 थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने सपोज मान के चलो इसी को एक्सप्रेस कर रहा हूं, इसी cos थीटा में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो सिंपली हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 हो गया। अब बात है कि ये जो cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, ये जो cos 2 थीटा है ना, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला है, इसका भी तो कुछ फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, 2 cos थीटा, क्योंकि देखो हम लोगों को cos थीटा में एक्सप्रेस करने दिया, cos 2 थीटा में एक्सप्रेस करने नहीं दिया, नहीं तो हम लोग यहीं पर छोड़ देते। अब cos थीटा का होल स्क्वायर 2 cos थीटा 2 है, cos स्क्वायर 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो कैसे किया, मैंने 2 को कॉमन लिया, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो सिंपली मैंने इसको किया। आप इसको क्या करेंगे, मैंने सिंपली ब्रेक कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपली हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस b माइनस 2ab, 2 का मतलब है 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया 8 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा। सिंपली हो गया आपके पास, ये cos थीटा के एक्सप्रेस में आ गया, cos थीटा में आ गया। अब बात है
हम उसी क्वेश्चन को हम लोग किस में करेंगे, साइन थीटा में करेंगे। तो cos 4 थीटा को बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब बात है 1 माइनस इसको कैसे करेंगे, 2 है, और साइन स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा है। मुझे बताओ कि साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे वो साइन थीटा में आ जाए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हम लोगों के पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, किसमें है, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला। अब बात सुनो, जब आपको क्वेश्चन देंगे कि cos 4 थीटा को एक्सप्रेस करना है, तो अब आपको इसमें क्वेश्चन देंगे कि sin 2 थीटा में आपको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जैसे आप सुनो, कैसे क्यों नहीं देंगे sin थीटा में, अगर आपको sin थीटा में क्वेश्चन दे देता, क्वेश्चन देगा, हो सकता है कि क्वेश्चन दे दिया, चलो मैं मान लिया कि क्वेश्चन दे दिया, पहले तो sin 2 थीटा देता तो यहीं पर खत्म हो जाता। मैंने मान लिया हाँ आपको sin थीटा में एक्सप्रेस करने दिया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली बात है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है आपको, 2 कॉमन लिया और ये हो गया 2 साइन थीटा, क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये होगा स्क्वायर, ये होगा आपके पास, ये होगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपके पास, यहीं से क्या आ जाएगा, ये पास आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो सिंपली आपके पास आएगा यहीं से 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है। मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या रिलेशनशिप नहीं पता है, हाँ पता है, क्या रिलेशनशिप पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। तो सिंपली इधर देखो, जब हमको साइन थीटा में एक्सप्रेस करने दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा को मुझे क्या करना है, हटाना है। कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना है तो मैं उसी का फॉर्मूला का प्लेस में क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले के प्लेस में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आ गया पूरे साइन थीटा का एक्सप्रेस में आ गया। अब अगर अच्छा लगता है तो इसको ब्रेक करना, फिर मल्टीप्लिकेशन करके लिखना। मुझे नहीं अच्छा लगता मैं यहीं लिख के आया, आपको भी 5 मार्क्स मिलेगा, मुझे भी 5 मार्क्स मिलेगा। क्यों मुझे 5 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन में यही नहीं दिया, मुझे सिंपली बोला है साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है, मैंने साइन थीटा में एक्सप्रेस कर दिया, मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ देता कि इसका वैल्यू कुछ निकालने देते या तो कुछ बोलता सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तब हमको लास्ट तक जरूरत था। लेकिन हमको अगर क्वेश्चन ही है ऐसा कुछ कि मुझे साइन थीटा में सिर्फ एक्सप्रेस करना है, मैंने एक्सप्रेस कर दिया सर, अब देख लो मुझे भी फुल मार्क्स मिलेगा, हाँ मुझे भी फुल मार्क्स मिलेगा। तो यही मैं कहने चाह रहा हूं कि दो फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे ना, जब हम लोगों को कॉस थीटा में एक्सप्रेस करने दिया तो हम लोग कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, जब हमको साइन थीटा में दिया तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। तो देखो बात यही है कि आपको सिंपली फॉर्मूला जानना है सबसे पहले। जब आपको फॉर्मूला जान जाओगे, जब आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइम में कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लेता है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो फिर क्या है ना, फिर हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, सपोज मान के चलो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। अच्छा ये प्रूव करने दिया 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 3/4 साइन स्क्वायर 2x, ये इक्वल टू, ये आपको क्या करने दिया ना, इसी इक्वल टू इसी को आपको प्रूव करने दिया, ठीक है। तो ये प्रूव कैसे करोगे, इस प्रूफ को, क्वेश्चन को प्रूव कैसे करोगे, सिंपली देखो कि ये दे दिया आपको, इसी इक्वल टू इसी को क्या करने दिया, प्रूव करने दिया। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लो, इसी को मैंने सॉल्व कर रहा हूं। कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है इसको अगर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ये समझ में नहीं आया ना, तो आप लोगों को लॉस ऑफ इंडिसेस सबसे पहले देखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों के लिए लॉस ऑफ इंडिसेस सबसे पहले क्लास में स्टार्ट किया था, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, अगर ऐसे आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों को कोई भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब मैंने किया। अब बात हो गया ना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में बन गया। अब बात है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी।
हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखो उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे कि साइन, इसमें ए का मतलब क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी का मतलब क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। तो सिंपली क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया? अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है, ये इक्वल टू क्या है ये इक्वल टू 1 है, इसी इक्वल टू 1 है। जैसे 1 का क्यूब है तो 1 ही आएगा, ये क्या होगा ये आएगा आपके पास सिंपली -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या प्रूव करने दिया है 1 तो आ गया, -3/4, अच्छा -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब बात है कि साइन स्क्वायर 2x है, ये देख के आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हम लोगों को 2 थीटा का यूज में दिया है। तो सिंपली मुझे तो इसमें एक सिंपली है साइन थीटा में, मुझे इसको साइन 2 थीटा में लेकर जाना है। अब इसी साइड से देख लो कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सिंपली बात है इसमें साइन थीटा है कॉस थीटा है, लेकिन क्या है आपका 2 का प्रॉब्लम है। अब सारे कुछ स्क्वायर में है तो सिंपली क्या करोगे इसमें 4 है तो इसको 4 करो, इंटू 4 कर दो, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 - 3/4, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इजीली देखो। अब बात है 1 - 3/4, ये किसका फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2x का होल स्क्वायर। तो सिंपली प्रूव हो गया। देखो प्रूव हो गया ना, देखो कैसे प्रूव कर दिया, सिंपली पता चला कैसे प्रूव किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के मैंने हिसाब से किया है, मैंने जस्ट फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला धीरे धीरे जैसे यूज किया है, देखो ट्रिकोनोमेट्री ऐसा एक है ना जो आपको पहले जो भी कुछ सीखे हो आपको सारे कुछ यूज करना जानना है, क्योंकि इसमें अगर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बात वही है कि आपको सारे कुछ फॉर्मूला याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, क्या tan स्क्वायर थीटा के साथ sec स्क्वायर थीटा का क्या रिलेशन है, cot के साथ cosec का क्या रिलेशन है, सारे कुछ याद रखना है। ठीक है, समझ गया? तो देखो जब आप याद रख पाओगे आप कोई भी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंपली, अच्छा 2 cos थीटा इक्वल टू है x प्लस 1/x। ठीक है, ये आपको गिवन, ये क्या है ये है गिवन, आपको दे दिया है क्वेश्चन में, आपको प्रूव करने दिया है। आपको क्या प्रूव करने दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये आपको क्या है, ये आपको क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन को आपको प्रूव करने दिया है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताओ। मैंने आपको बोला था ना उस टाइम ये फॉर्मूला जब याद करने, फॉर्मूला जब सिखा रहा था मैंने बोला था साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो मैंने क्या करूं, इसी लेफ्ट साइड से 2 cos 3 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू cos 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे बताओ। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है ना 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसको क्या है 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब बात है 8 cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का क्यूब है तो सिंपली cos थीटा इक्वल टू हम लोगों के पास दे दिया। चलो इसको और भी कर लेते हैं, इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं 2 cos थीटा का होल क्यूब कर सकते हैं माइनस 6 cos थीटा। अब बात है 2 cos थीटा का मतलब तो पता है हम लोगों को, ये है 2 cos थीटा का मतलब पता है ये है। हम लोगों को क्या करना है, इसको क्या करना है 2 cos थीटा इक्वल टू पता है तो x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, देखो सिंपली कुछ नहीं किया, बात वही है a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी है, तो सिंपली आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है आप करके देख लेना क्या है। देखो
कि मैंने बोल रहा हूं इसको सिंपली क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 3a क्या है x इंटू बी क्या है 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब देखो ये तो काट गया तो ये होगा क्या 3x प्लस 1/x और माइनस 3, तो ये और ये टर्म पूरे काट गया तो आपके पास बचेगा क्या x क्यूब प्लस 1/x, x क्यूब प्लस 1/x को भी इक्वल टू ये इक्वल टू बचेगा जो आपको प्रूव करने दिया है। ठीक है, समझ में आया, सिंपली है, कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं करो। ठीक है, तो देखो तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से यूज कर सके, हम लोग इसी फॉर्मूला को, मल्टी एंगल का जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा जेई मेंस में सबसे ज्यादा अगर ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हमारा मल्टी एंगल से एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा, क्योंकि ये जो साइन 2 थीटा इंपॉर्टेंट है, cos 2 थीटा, तीनों फॉर्मूला जानना है, क्योंकि कब फॉर्मूला को आपको चेंज करना है। आपको फॉर्मूला है कि cos 3 थीटा साइन 3 थीटा, उसके बाद है tan को आपके पास tan क्या है, tan 2 थीटा और tan 3 थीटा। ये फॉर्मूला ना पूरे आपको ट्रिकोनोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस बार नेक्स्ट जब कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करना ही है, इसी फॉर्मूला को यूज रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को एक भी आप अगर गलती से भी गलत कर देते हो, देखो साइन और कॉस का जो है ना, इसको अगर tan में जो फॉर्मूला मैंने बताया ये रिलेशन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो कि ये आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, और खत्म करने का पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशनल क्विज। देखो अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनती से क्लास बना रहे, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो जाने का टाइम हमारा मोटिवेशनल क्विज देख लो क्या है। किसी ने कभी ने पूछा योर लिमिटेशन, तो योर लिमिटेशन का जवाब देख लो कि इट इज ओनली योर इमेजिनेशन। किसी ने आपको पूछा है कि योर लिमिटेशन, तो किसी ने आंसर भी दे रहा है कि लिमिटेशन कुछ नहीं होता है। ये लिमिटेशन क्या होता है, जो आप सोचते हो, जो आप इमेजिन करते हो, यही होता है। किसी का लिमिटेशन होता है कोई सिटी, कोई इंटरसिटी, जैसे सपोज मान के चलो किसी ने अगर कोई सिटी में रह रहा है, उनके साइड का, उनके आसपास का सिटी है, ये सोच सकता है। किसी ने ज्यादा ट्रैवल करता है, इंडिया का सारी टूर करता है, तो वो क्या सोचेगा, जैसे ही टूरिस्ट का बात आएगा, जैसे ही टूर का बात आएगा, वो इंडिया के में रहने में हिमाचल प्रदेश, कभी कश्मीर, कभी सपोज मान के चलो कि असम, ऐसे दार्जिलिंग, कभी कभी बहुत ये सोचेगा, क्या देहरादून, कुछ भी सोच सकता है जो ट्रैवल करता है टूरिस्ट हर स्पॉट में इंडिया में। आप बात आते हैं कि कुछ बंदे ऐसा भी रहते हैं जो इंडिया में भी ट्रैवल नहीं करते, वो फॉरेन में ट्रैवल करते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, फिर हो गया आपके पास कुछ मान लो फिलीपींस, यूएसए, ठीक है, तो नहीं तो फिर लंदन में चल जाता है कभी कभी घूमने। तो उनके पास जब टूरिस्ट का बात आएगा, उन लोग क्या सोचेंगे, उन लोग फॉरेन के बारे में सोचेंगे। अब देखो इन तीन का डिफरेंस क्या है, इन तीन का डिफरेंस यही है कि हम लोग सोच का, हम लोगों को किसी ने ये नहीं कह दिया कि आपको टूर सिर्फ इंडिया में हो सकता है, या तो बाहर में हो सकता है, या तो इंटरसिटी में हो सकता है, किसी ने नहीं बोला। लेकिन हम लोगों को सोच ही ऐसा है, हम लोगों को दिमाग ऐसे ही सेट करके हम लोग रखते हैं पहले से कि कभी भी इस वर्ड अगर आए तो हम लोग इससे ज्यादा लिमिट के सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सोच हमारा बाहर है, ये सोच हमारा बाहर है। ये कौन डिसाइड करता है, हम खुद डिसाइड करते हैं, बाहर वाले कोई नहीं डिसाइड करते, हम खुद डिसाइड करते हैं। तो बात होता है कि योर लिमिटेशन, ये लिमिटेशन का कुछ एक्चुअली लिमिट है ही नहीं, एक्चुअली में लिमिट कुछ है ही नहीं। आप लोगों को इमेजिनेशन है, आप लोग इमेजिनेशन कैसे बढ़ाओगे, कैसे आपको इमेजिनेशन आएगा, आपका पॉजिटिव वर्क से, आपको पॉजिटिव थिंकिंग से। जैसे आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो आपका लिमिटेशन क्या बढ़ते जाएगा। जैसे आपके पास है तो कुछ नहीं, पैसा नहीं है, आप इंटरसिटी कर सकते हो, लेकिन आज का इंटरनेट का जमाना में आप तो बाहर भी से सोच सकते हो ना, देख सकते हो ना बाहर का दुनिया में क्या है क्या नहीं है। किसी ने तो यूनिवर्स का भी सोच लेते हैं। तो आप लोग क्या सिर्फ इंटरसिटी में ही पढ़े हो, या तो इंडिया में, किसी ने फॉरेन में। क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है? जैसे हम लोग टूर का बात किया तो सारे ने एक क्यों नहीं सोचा, सेम क्यों नहीं सोचा, क्योंकि सबका दिमाग डिफरेंस होता है, सबका दिमाग डिफरेंस काम करते हैं। सोचने वाले दिमाग क्या होता है, डिफरेंस सोच लेता है।
जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को कोई भी एग्जाम है, एग्जाम को अच्छा मार्क्स मिलना है। किसी के मन में आएगा मुझे 60 मिलना है, तो 60 उनके लिए अच्छा मार्क्स है। किसी को लगेगा 80 है, किसी को फिर लगेगा 100 ही मिलना है। तो क्या हो गया, ये हो गया सोच का डिफरेंस। जो बंदा 100 सोच रहा है उसको 100 मिल जाएगा, जो बंदा 60 सोच रहा है उसको 60 मिलेगा, जो बंदा 80 सोच रहा है तो उसको 80 मिलेगा। तो ये हमारा लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन कौन सही कर रहा है, कौन लिमिटेशन को, ये लिमिट कौन दे रहा है, हम खुद दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है। तो एक बात याद रखना, लिमिटेशन जिंदगी में कुछ है ही नहीं। जो आप सोच सकते हो, जो आप सोचोगे वही आपका लिमिटेशन बन जाएगा, वही आप काम करोगे। अगर आप सोचोगे कि आपको अच्छा कुछ करना है तो कर पाओगे। अगर आपको सोचना है कुछ नहीं करना है तो आप कुछ भी नहीं करोगे पूरी जिंदगी में, क्योंकि ये आपका सोच है। ये आपको माइंड में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप खुद इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो आपका माइंड भी ऐसा ही सेट होगा, आपको कुछ करने नहीं देगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो चलो, बात बहुत कुछ हो गया। क्लास भी अगर अच्छा लगा, वीडियो अगर पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल में अगर नए हो, चैनल में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ, हमारा चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। और क्लास अगर अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा, तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है फ्रेंड को, फैमिली को। आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आपके पास जो ग्रुप है आप उसी ग्रुप में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।